अरे हम जो भी लास्ट मैंने राइड करी है ना, इसका मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ। डिस्टेंस कैलकुलेशन जो ऐप से हुई है वो कम हुई है। जो मैंने ट्रिप मीटर अपनी गाड़ी में लगाया ना, उसमें 19 पॉइंट समथिंग कुछ किलोमीटर आया, और इसमें 16 पॉइंट कुछ दिखा रहा है। ये तो पूरा पूरा 3 किलोमीटर का डिफरेंस जा रहा है। तो पेयर में तो पूरा 60 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। हाँ जी। 18 तो नहीं, 19 आया है। जो ट्रिप मीटर में आया ना वो 19 कुछ आया। हाँ वो है ही इतना। मैं तो पूरा रूट फॉलो, मैप ही पूरा फॉलो किया मैंने तो। हेलो उस्तादो, गुड मॉर्निंग, और आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज है 25 तारीख और टाइम हो रहा है अभी 1:10। मैं 12 बजे करीब अपने घर के पास प्रेमनगर से एक ड्यूटी लेके आया, यहाँ मौकमपुर, इधर पीछे अंदर कहीं थी, और यहाँ ड्यूटी को लेके आया। मतलब था टोटल डिस्टेंस इसमें दिखाया 16 किलोमीटर, पर एक्चुअल में वो डिस्टेंस था 18 किलोमीटर के ऊपर रैपिडो के हिसाब से। पर मेरे जो इसमें आया कार के ट्रिप मीटर पे आया, इसमें डिस्टेंस शो किया पूरा लगभग 19 कुछ किलोमीटर। ठीक है, तो फिर मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया रैपिडो के कि भाई ऐसा ऐसा है, डिस्टेंस कैलकुलेशन गलत आई है, 16 कुछ आ रही है और इसमें एक्चुअल में ज्यादा है। तो उन्होंने फिर चेक किया, उन्होंने कहा हाँ आपका कुछ 1 पॉइंट कुछ किलोमीटर एक्स्ट्रा हो रहा है किलोमीटर डिस्टेंस। तो उन्होंने 23 रुपए मेरे को वॉलेट में दे दिए। तो ये टोटल ड्यूटी 381 रुपए की थी, मतलब 380। कस्टमर ने मेरे को 20 रुपए फालतू ही दिए, मतलब हाँ 380 की थी। उन्होंने कहा 100 आप दे दो। मैं तो 400 रुपए कस्टमर ने दिए मुझे, 23 रुपए इन्होंने दिए। टोटल मेरी ड्यूटी होगी है 423 रुपए की ड्यूटी हो गई टोटल ये। और टोटल हमारी गाड़ी चल गई 21 किलोमीटर। अभी देखो, मैंने स्टार्टिंग में कस्टमर केयर में बात करा था, वो वीडियो भी लगा रखी है मैंने, तो देख लो। और बाकी ये देखो भाई, मेरा नया हेयर कट कैसा लग रहा है बताना जरूर कमेंट करके। बढ़िया लग रहा है तो। इतने टाइम बाद मैंने छोटी वोटी कटवा ली अपनी। तो चलो उस्तादो, अब देखते हैं आज का दिन कैसा होता है। अभी हो रहा है 1 बज रहा है अभी, और आज के दिन देखते हैं अब कैसा जाता है हमारा आज का दिन। अभी तक 423 रुपए का काम हो गया है टोटल, और अभी 1 ही बज रहा है। तो अब देखते हैं आज का दिन कैसा होता है और कितना काम होता है हमारा। चलो फिर, गर्मी बहुत हो गई और छाया वाया कहीं मिल ही नहीं रही है। और मेरी कस्टमर काम्या का फोन आ गया, मैं उससे बात करता हूँ, बताता हूँ फिर आपको। तो हेलो उस्तादो, तो मैंने अपनी सेकंड ड्यूटी भी ड्रॉप कर दी थी, जिसका फेयर फिर वो ये आया था 379। कस्टमर ने मुझे 400 रुपए दे दिए, क्योंकि मैंने रैपिडो भी पहले ही कॉल कर दिया था कि मैंने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा फेयर इतना बार बार कम हो जा रहा है, डिस्टेंस कम कैलकुलेट हो रहा है। तो इस बार भी मेरे में दिखाया 18, वो बोल रहे 17। मैंने कहा भाई क्या ही ड्रामा भाई है तुम्हारा बार बार। तो टोटल अभी मेरी गाड़ी चल गई थी वहां तक 44 किलोमीटर। फिर अभी तक हमारा काम हो गया लगभग 820 रुपए का काम हो गया टोटल। 20 रुपए मुझे वॉलेट पे मिले हैं और बाकी 800 रुपए मेरे को कैश मिला है। तो अभी उस टाइम हमारी मेरी पुरानी राहुल को जो ड्यूटी दी थी मैंने कस्टमर की, उसी का फोन आया था। तो उसको ले जाना है कंडोली कैंपस। तो मैंने 1000 बोला था, बोल रही भैया थोड़ा कम कर लो। तो मैंने 900 बोला, तो बोले चलो आओ आप देखते हैं। फिर तब उसको बोलूंगा टोटल डिस्टेंस कितना, उस हिसाब से फिर देखते हैं ना। तो यही है उस्तादो, चलो आज का काम थोड़ा ठीक ही हो रहा है। तो अब जाते हैं उनके पास, जा रहा हूँ। 15 मिनट लगेगा मुझे पहुंचने में जीएमएस रोड के पास। 15 मिनट लगेगा मुझे जीएमएस रोड के पास। वहां से कस्टमर को पिक करते हैं, कंडोली जाते हैं, कंडोली से सामान उठा के वापस कस्टमर को ड्रॉप करना है वही निरंजनपुर जीएमएस रोड जहाँ भी है वहीं ड्रॉप करना है। चलो उस्तादो, मैं आपको मिलता हूँ कंडोली कैंपस में। यूपीएस कंडोली कैंपस। यहाँ का वो है, फुटबॉल ग्राउंड है यहाँ का, कैंपस का। और यहाँ कैंपस के अंदर डोमिनोज भी है भाई। ये देखो यहाँ, ये डोमिनोज भी है यहाँ कैंपस के अंदर। बताओ, अच्छा कैंपस है ये। कंडोली कैंपस है, एक कैंपस बिदोली कैंपस है, वो आगे यहाँ से 4 किलोमीटर। भाई अमेजोन का वेयर हाउस, नंदा की चौकी का, ये उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का कैंपस। अलग ही जंगल, बस कहाँ पे ले रखा है अभी। नदी की ज़मीन है, ये नदी है उधर वहाँ पे ना, टॉन्स टॉन्स रिवर। अभी आजकल तो होगी नहीं। अमेजोन का वेयर हाउस यहाँ पे। हेलो उस्तादो, तो अपनी थर्ड ड्यूटी भी कर दी है मैंने कंप्लीट। जे वही है काम्या जिसकी ड्यूटी मैंने राहुल को दी थी। तो इनको ही मैं ले गया था यहाँ निरंजनपुर से कंडोली कैंपस, फिर नंदा की चौकी कुछ सामान उठाना था, और वहां से यहाँ वापस यहाँ ड्रॉप किया। टोटल मैंने इनसे लिए 900 रुपए, और गाड़ी चल गई है हमारी 88 किलोमीटर। टोटल गाड़ी चल गई है। टोटल 1700 का हमारा काम हो गया अभी तक। 1720 रुपए मान लो, इतने का काम हो गया लगभग। और टाइम हो रहा है अभी ऑलमोस्ट 5 हो रहे हैं, 4:46 हो रहा है, 5 बज गए ऑलमोस्ट। अब देखते हैं आगे आगे की ड्यूटी हमें कैसे मिलती है और आज का दिन हमारा कैसा जाता है। तो भाई मेन पॉइंट की बात, जो मैंने ड्यूटी, ये जो ड्यूटी मैंने राहुल उस्ताद को दी थी ना, अब मैं वही जो मैं सोच रहा था वही निकला। जो इसने ना, राहुल ने खुद ही कि नहीं आप बाद में दे देना, अगले दिन की ड्यूटी मेरी कैसे मारी उसने कहा कि आप 2 दिन के वो पैसे ना, पैसे ने एक साथ ही दे देना, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा करके ऐसे कर करके मेरी ड्यूटी काट दी उसने। और कस्ट मेरे को क्या बोल रहा है कि नहीं मैंने थोड़ी, उसने खुद ही की पैसे नहीं है, कल ही लेना है एक साथ, ये वो अभी नहीं है मेरे पास, बिल्कुल नहीं है, ऐसे कर करके कि मना कर रही है, ऐसे कर करके कि तुम ही आ जाना, ये करके कि इसने
इसने ही खुद बोला कि आप आ जाना, तुम ही आ जाना। और कितना झूठा है भाई, कितना हराम आदमी है भाई सच में भाई। एक तो अब तो और भरोसा उठ गया भाई, टैक्सी वाले किसी को भी ड्यूटी देना बेकार ही है। ग्रुप पे भी मैं देखता हूँ ना, तो उसमें भी ऐसे ही होता है भाई। ग्रुप पे भी किसी के पैसे नहीं दिए, किसी को कुछ नहीं दिया, यही चलता रहता है भाई। तो भाई अब तो सोच लिया, चाहे कस्टमर को ऐसे ही छोड़ दो, किसी को भेजूंगा नहीं मैं बिल्कुल भी। अपने जानने वाला है किसी भी टैक्सी वाले को, सोचूंगा भाई 10 बार किसी को भेजने से पहले। तो ऊपर से ये भी कि भाई मैं बुला दूंगा आपको, बढ़िया रेट पे ले जाऊंगा, बार बार मतलब पिंच का वो कर रहा कि मैं आ जाऊंगा, आप मेरे को बुला लेना, ऐसे 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 किए इसने भाई। मेरे दो वो दिन का अगले दिन की ड्यूटी भी इसने मार दी, खत्म कर दी। ऊपर से सिलेंडर वाला एक कांड कर रखा, पता नहीं कि सिलेंडर इसको दिया था उसने, अपना दिया क्या दिया, फिर पैसों के लिए कल सिलेंडर दे दिया, फिर लेने आ गया इससे, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या झमेला। फिर आज फिर पर फोन कर रहा मुझे कि 190 रुपए पेंडिंग पड़े हैं इसके पास मेरे। मैंने कहा पता नहीं क्या झमेला कर रहे हो तुम भाई अपना। फिर मैंने इसको बोला कि मैंने कहा कर दो यार 190 उसके, फालतू में क्या 190 रुपए के लिए इतना मैटर करना है, इससे बढ़िया तो ये उस्तादो। अब तो मतलब और है, ऊपर से मेरे पास है और अब मेरे को बस यही रहता, मैं तो लड़ लेता उससे भाई, पर मेरे पैसे उसने देने हैं ना, इसलिए मैं उससे लड़ नहीं रहा। पता चला मैं लड़ाई कर ले उसका तो उसको तो मौका मिल जाएगा पैसे ना देने का मेरे, तो इसलिए भाई मैं तो यही करूंगा भाई अब कि जैसे 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 अपने पैसे निकलवाओ धीरे धीरे करके जैसे भी है, उसके बाद भाई हेलो आए टाटा बाय उतना ही रखना है बस। तो चलो उस्तादो अब देखते हैं, ड्यूटियां बज रही हैं, अब देखता हूँ अगली ड्यूटी कहाँ की मिलती है हमें। ठीक है चलो फिर। हेलो उस्तादो, तो मैं पहुंच गया हूँ अब राजपुर रोड डाइवर्जन से ऊपर। यहाँ पे मैं एक ड्यूटी लेके आया जिसका फेयर था 346, मतलब 350 फेयर था। चमन विहार से यहाँ पे वहाँ बहुत देर मैंने वेट किया, वहाँ सहारनपुर रोड पे ड्यूटी नहीं आई। एक करीब करीब 1.5 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा मान लो, इतना वेट किया होगा, कोई ड्यूटी नहीं आई। फिर मैंने उधर लगाई थी जीएमएस रोड चमन विहार के आसपास, वहां से मुझे ड्यूटी बची है, बिल्कुल पास से थी, मतलब 100-150 मीटर दूर से। और टोटल फेयर इसका आया 346 कुछ था, 350 रुपए कस्टमर ने दिए। और नंबर भी ले लिया मेरा कि भैया अगर यहाँ से मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं गाड़ी, आप नंबर दे दो, अगर आसपास हुए तो आ जाना। मैंने कहा बहुत बढ़िया आ जाएंगे भाई। तो ऐसा है भाई, तो अभी तक हमारा काम हो गया है 17 18 19 20 20 22 मतलब 20, तो अभी तक टोटल काम हो गया है हमारा 2000 रुपए का, और गाड़ी चल गई है हमारी 104 किलोमीटर टोटल। तो चलो उस्ताद दो, अभी बज रहा है 7, अब यहाँ से देखते हैं, वेट करते हैं अगली ड्यूटी हमें कहाँ की मिलती है, कैसी मिलती है, कितने रुपए की मिलती है। तो आज का काम चलो ठीक हो गया है, इतने टाइम बाद थोड़ा बढ़िया काम हो गया है, तो बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आज उस लड़की का फोन आ गया काम में आएगा, तो चलो 900 रुपए वहां से आ गए मेरे पास, तो काम थोड़ा ठीक हो गया आज। और गैस भी है ही, जिसमें से मैंने भाई टोटल पहले था 500-600 रुपए की मैंने गैस डलवाई है, 350 रुपए का मेरा मोबाइल का रिचार्ज हो गया, तो 1000 रुपए तो ये खत्म हो गए, 2000 में से 1000 रुपए बचे मेरे पास अभी। और अब देखते हैं अगली ड्यूटी हमारी कहाँ की होती है। गैस मेरे पास बहुत है अभी, अगर यहाँ से 1-2 ड्यूटी मारूंगा तब भी हाफ टैंक मेरे पास बचेगा। अगर हाफ टैंक तक मेरे स्वीप पहुंच जाएगी तो मैं इसमें 200-300 रुपए की गैस और डलवा लूंगा, ताकि सुबह दिक्कत ना हो, फिर इधर उधर कहीं जाओ फिर एकदम फिर सीएनजी पंप ढूंढने पड़ते हैं फिर कि कहाँ होगा नहीं होगा, ये होता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ रात में ही भरवा के खड़ी कर दो गाड़ी, ये बढ़िया रहता है। तो चलो उस्तादो अब वेट करते हैं, देखते हैं अगली हमें ड्यूटी कहाँ की मिलती है। तो हेलो उस्तादो, मैं पहुंच गया था घर। वहां पे जब मैं अपनी थर्ड ड्यूटी मैंने ड्रॉप करी थी ना, उसके बाद वहां वेट करते 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 3 घंटा हो गया मुझे वेट करते करते वहां पे। और ड्यूटी आई भी, एक ड्यूटी मुझे कंडोली की आई थी 480 कुछ रुपए की थी। अब मैंने उठाई भी, उसके बाद मैंने उनसे बोला कि भाई आप 700 रुपए दे देना, माने ही नहीं हो, मतलब एक्स्ट्रा देने के लिए कुछ बोले जितना आ रहा उतना ही देंगे, बिल्कुल नहीं माने, उसने कैंसिल ही कर दी फिर वो। तो अब यही है कि अब उस टाइम मैं वो ड्यूटी लेके वो कंडोली ड्रॉप कर देता और फिर वहां से मतलब घर आ जाता, तो वही सही था। 3 घंटे मैंने फालतू में क्या दिमाग खराब, और ऊपर से टाइम वेस्ट वहां पे हुआ मेरा फालतू का, यही हुआ। कभी कभी अपने डिसीजन लेनी थी। मैं राहुल उस्ताद के साथ कॉल पे था उस टाइम पे, तो करते करते, नहीं तो मैं कॉल पे नहीं होता तो मैं शायद चले ही जाता वो ड्यूटी मार के। फिर मैं एकदम वो आया कि नहीं थोड़ा और भी काम करूंगा, पर यार 7 7:30 हो ही गए थे, 8 मुझे वहां पहुंचते, 8:30 बजे तक मैं घर भी पहुंच जाता मैं, 8:30 9 बजे तक, और अब फिर मैं 11 बजे घर पहुंचा हूँ। तो यही है भाई गलत डिसीजन। ऊपर से सिर्फ आज काम हुआ 2000 रुपए का, और गाड़ी चली है हमारी 126 किलोमीटर टोटल, और काम हुआ है हमारा 2000 रुपए का, और टोटल 3 ड्यूटियां हुई हैं, जिसमें से 600 रुपए की गैस डलवाई है मैंने। तो यही काम हुआ है आज उस्तादो। चलो उस्तादो आज के ब्लॉग को करते हैं खत्म, और मिलते हैं कल, और कल देखते हैं काम कैसा होगा। तो उससे पहले आपको किसी को भी गाड़ी कैब बुक करनी हो, जो देख रहा हो, ज्यादातर तो मेरे भाई ड्राइवर ही देखते हैं मेरा ब्लॉग, और ड्राइवरों के ही मैसेज आते हैं मुझे कि देहरादून में काम कैसा है, किस गाड़ी का काम ज्यादा, यही क्वेश्चन होते हैं। अगर कोई कस्टमर जो वैसे इंटरेस्टेड हो देहरादून के आसपास बुकिंग के लिए, तो वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ले चलूंगा उनको, बुक कर लो मेरी गाड़ी, है ना। तो चलो उस्तादो मिलते हैं कल।